नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दातार क्लासेस में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान सरकार और भारत सरकार के महत्वपूर्ण पोर्टल्स और ऐप्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है आभा आईडी। आभा आईडी ये 14 अंकों की संख्या है और आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता की आईडी है। ये उपयोगकर्ताओं को पंजीकृत स्वास्थ्य सेवाएं प्रदाताओं के साथ अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से साझा करने के अंदर मदद करती है। तो ये आभा आईडी क्या करती है, डिजिटल रूप के अंदर जो है उसको शेयर करने के अंदर मदद करती है सेवा प्रदाताओं के साथ उसका जो स्वास्थ्य रिकॉर्ड है उसको। देश के सभी लोगों के लिए ये उपलब्ध है। दूसरा है ई सरस मोबाइल ऐप। ई सरस मोबाइल ऐप जो है स्वास्थ्य स्वयं सहायता समूह जो प्रोडक्ट बनाती है उनके मार्केटिंग के को सरल बनाने के लिए है ये ई सरस मोबाइल ऐप। और ये है उसे और अधिक प्रभावी मंच के रूप में उपयोग किया जाएगा। ठीक है, मार्केटिंग के लिए है ई सरस ऐप, इतना याद रखिए। नेक्स्ट है टेली मानस, यानी भारत का पहला चैटबॉट है जिसके माध्यम से जो भी मानसिक रूप जो है मानसिक सेवाएं ये प्रदान करता है ये चैटबॉट, और पूरे देश के अंदर मुफ्त टेली मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं इसका प्रदान करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है चाइल्ड लाइन सेवा के लिए एक राष्ट्र एक हेल्पलाइन पहल। इसका नंबर है 112 नंबर। ठीक है, तो ये चाइल्ड लाइन सेवा के लिए है एक राष्ट्र एक हेल्पलाइन पहल। नेक्स्ट पोर्टल है नंदी पोर्टल। नंदी पोर्टल क्या है, नई दवा और टीकाकरण प्रणाली पोर्टल के लिए एनओसी अनुमोदन करना हो यह सुगम पोर्टल के साथ एकीकरण करके पशु चिकित्सा उत्पादों के लिए नियामक अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना इसका उद्देश्य है। तो नंदी पोर्टल क्या है, टीकाकरण से संबंधित है। ठीक है, नई दवा और टीकाकरण प्रणाली पोर्टल के लिए एनओसी का अनुमोदन करना है इसका उद्देश्य। अगला है अभिलेख पटल। अभिलेख पटल है राष्ट्रीय अभिलेखागार के ऐतिहासिक अभिलेखों के 1 करोड़ से अधिक पृष्ठों वाला एक पोर्टल है। 1 करोड़ से अधिक पेज है इसके अंदर, और इसके अंदर राष्ट्रीय अभिलेखागार जो है उसके ऐतिहासिक अभिलेख है। तो ये इसका नाम है अभिलेख पटल। अगला है राज हेल्थ पोर्टल। यह पोर्टल चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में ई ऑफिस के रूप में कार्य करेगा। कौन कौन से विभाग में करेगा ये, राज हेल्थ पोर्टल चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अंदर। साथी पोर्टल बीज उत्पादन गुणवत्ता प्रमाणीकरण की पहचान के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। बीज की गुणवत्ता से संबंधित है और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अगला पोर्टल है समर्थ पोर्टल। ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है समर्थ पोर्टल का। सक्षम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक शिक्षण प्रबंधन सूचना प्रणाली सक्षम जो है इसको लॉन्च किया है। ठीक है, तो सतत स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए उन्नत ज्ञान को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है, और ये किसने बनाया है, सक्षम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने। नेक्स्ट है साथी ऐप। साथी ऐप जो है ये है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम। यह भारतीय छात्रों को प्रतिस्पर्धी और अन्य परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक स्वगति से इंटरैक्टिव शिक्षण और मूल्यांकन मंच प्रदान करता है। तो ये छात्रों के लिए ऐप है साथी ऐप, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक क्या करता है, इंटरैक्टिव शिक्षण और मूल्यांकन मंच साथी ऐप है। इसका फुल फॉर्म भी याद रख लीजिए, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम। अगला है कृषि मैपर। कृषि मैपर क्या करेगा, भूस्थानिक डाटा जो होता है भूमि से संबंधित डाटा उसके लिए एक एकीकृत ऐप है। नेक्स्ट है उद्यम सखी पोर्टल। मौजूदा और भावी जो महिला उद्यमी हैं इनको वित्तीय योजनाएं हुई, नीतियां हुई और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रदान करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, महिला उद्यमियों के लिए पोर्टल है उद्यम सखी पोर्टल। अगला है दीक्षा पोर्टल। ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचा है दीक्षा। दीक्षा राइज पोर्टल। राजस्थान में दीक्षा पोर्टल का नाम राइज, ठीक है, जैसे दीक्षा पोर्टल है तो इसी का नाम राइज है। अगला है वैदिक विरासत पोर्टल। वेद उपनिषद के बारे में भारत में ज्ञान परंपरा को जारी रखना इसका उद्देश्य है। अब राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐप और पोर्टल है। पहला है ERTI पोर्टल।
ये पोर्टल क्या करेगा, आम आदमी के महत्वपूर्ण कानूनी अधिकारों को सुनिश्चित करेगा। ERTI पोर्टल। राज सखी कैफे, ये श्रीगंगानगर में, इसका संचालन जो है राजीविका स्वयं सहायता समूह के द्वारा किया गया है, राज सखी कैफे का। अगला है जागृति पोर्टल। मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना के लिए जागृति पोर्टल बनाया गया है। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है, मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना के तहत। अगला है स्माइल प्रोजेक्ट। स्माइल मतलब सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। ये 13 अप्रैल 2020 से राज्य सरकार के द्वारा शुरू हुआ है। स्कूल के छात्रों के लिए व्हाट्सएप पर कंटेंट इसमें उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो स्माइल प्रोजेक्ट किससे संबंधित है, ये संबंधित है कंटेंट से रिलेटेड। लर्निंग कंटेंट कंटेंट दिया जा रहा है व्हाट्सएप के माध्यम से 13 अप्रैल 2020 से। नेक्स्ट है पोर्टल राजधारा पोर्टल। अपने संभाग, जिले, शहर या गांव आदि के मानचित्र सहित संपूर्ण राजस्थान देखने के लिए इसको विकसित किया गया है, राजधारा पोर्टल को। तो ये क्या है, संपूर्ण राजस्थान को देखने के लिए इसको डेवलप किया गया है। तो मानचित्र सहित अगर आपको देखना है तो राजधारा पोर्टल है। अगला पोर्टल है राज ई-वॉलेट। राजस्थान पोर्टल है जो अन्य राज्य के दस्तावेज और प्रमाण पत्रों के डिजिटल सत्यापन की अनुमति देता है। ई-वॉलेट क्या करता है, डिजिटल सत्यापन की परमिशन देता है राज्य के दस्तावेज और प्रमाण पत्रों को। अगला है कौशल दर्पण ऐप। ITI संस्थानों के प्रभावी निगरानी के लिए बनाया गया है कौशल दर्पण ऐप। नेक्स्ट है राज उद्योग मित्र पोर्टल। राज उद्योग मित्र पोर्टल है 12 जून 2019 को लॉन्च किया गया है ये राज उद्योग मित्र पोर्टल। और राजस्थान उद्योग मित्र पोर्टल लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। ठीक है, देश का पहला राज्य है उद्योग मित्र पोर्टल लागू करने वाला। इस वेब पोर्टल पर सभी घोषणा पत्र भरकर ही उद्योगी अपना MSME स्थापित कर सकेगी। नेक्स्ट है जन सूचना पोर्टल। 13 सितंबर 2019 को इसको लॉन्च किया गया है और जनता को बिना RTI की जानकारी उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य है जन सूचना पोर्टल का। राज ई-साइन डाटा सेंटर 19 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया। दस्तावेजों को प्रमाणित और स्थापित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की इसमें सुविधा है। ई-साइन का मतलब ही है इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर। राज का ये सरकारी विभागों के अंदर फाइल ट्रैकिंग और प्रबंधन प्रणाली के लिए सॉफ्टवेयर है। तो इम्पोर्टेंट है, सरकारी विभागों में जो भी फाइल वगैरह जाती है उसकी ट्रैकिंग की जा सकती है राजकाज के माध्यम से। नेक्स्ट है राजीव गांधी कैरियर पोर्टल। राजस्थान का है, यूनिसेफ के सहयोग से इसको लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य है यह पोर्टल राज्य के 9 से 12 वर्ष तक के जो विद्यार्थी है इनको रोजगारोन्मुखी शिक्षा की पहल के लिए तैयार किया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान संपर्क पोर्टल। इसके लिए एक टोल फ्री नंबर है 181। इसमें जो है इसका उपयोग किया जाता है एक केंद्रीकृत शिकायत निवारण मंच के रूप में। इसके लिए मुख्यमंत्री ने जो है टोल फ्री नंबर शुरू किया है 181। नेक्स्ट है राजमेघ। राजमेघ क्या है, राजमेघ है इसके माध्यम से राज्य सरकार के द्वारा स्टार्टअप हुआ, PSU हुआ, निगम हुआ और अन्य राज्यों को जो है क्लाउड सेवा प्रदान की जाती है। तो क्लाउड सेवा से रिलेटेड है ये राजमेघ, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। ई-धरती प्रोग्राम, ये राजस्थान सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत हुई और राज्य के सभी गांवों के जो राजस्थान मानचित्र है इनको डिजिटलीकरण के साथ की गई है इसकी। तो सारे जो गांव है इनका डिजिटलीकरण किया जा रहा है ई-धरती प्रोग्राम के तहत। अगला है भामाशाह वॉलेट। तो राजस्थान सरकार का नया सुरक्षित भुगतान पेमेंट ऐप है भामाशाह वॉलेट। नेक्स्ट है @SSO सिंगल साइन ऑन। ये जो है सिंगल साइन ऑन आपको पता ही होगा, ये सुविधा सभी विभागों की सेवाओं के लिए उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके तहत नागरिकों से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों, ई-मित्र संचालक और निवेशकों के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। तो एक सिंगल विंडो सिस्टम है सिंगल साइन ऑन SSO। अगला है हमसफर मोबाइल ऐप, सड़क सुरक्षा के लिए है ये हमसफर मोबाइल ऐप। और लास्ट है माई बुक लो ऐप। इसका उद्देश्य क्या है, शिक्षा पुस्तकालय उपलब्ध करवाना। तो ये थे महत्वपूर्ण पोर्टल्स। तो ये याद रखिए साथियों, ये एग्जाम में इससे क्वेश्चन आने का चांस बहुत अधिक रहता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स।